स्वागत है। फोटो भी ले लो। शोधार्थी के शोध निदेशक डॉक्टर विनोद जोशी सर से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वे मैम को पुष्प देकर स्वागत करें। अब स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देती हुई मैं जैन मैडम से अनुमति चाहता हूँ कि तो मैं प्रभा यादव को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना मौखिक की परीक्षा दें, प्रस्तुति करें। आदरणीय यहाँ उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, मेरा नाम कुमारी प्रभा यादव है। आज दिनांक 2/12/2022 को मेरा पीएचडी मौखिक पेपर है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे गाइड सर विनोद कुमार जोशी सर है। मेरा रिसर्च सेंटर शासकीय राधाबाई नवीन गर्ल्स कन्या महाविद्यालय है। मेरा टॉपिक है, मेरा पीएचडी का टॉपिक है आधुनिक कृषि तकनीकी का कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कांकेर जिले के विशेष संदर्भ में। शोध भूमिका। कांकेर जिला जलवायु के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात सब ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सब ट्रॉपिकल क्षेत्र का मतलब यह है कि कांकेर जिले में काजू का उत्पादन के लिए विशेष माना जाता है। अर्थात यहाँ वर्ष में ना तो ग्रीष्म ऋतु में पारा 45 से 46 डिग्री से ऊपर जाता है और ना ही शीत ऋतु में 5 से 6 डिग्री नीचे की ओर जाता है। अतः जिले में न तो फसलों को झुलसने की समस्या है और न पाला अर्थात ठंड बढ़ जाने की समस्या भी नहीं है। इसके साथ ही जिले में भूमिगत जल भी राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा कम ऊंचाई पर है। इसके पश्चात ही जिला कृषि के संदर्भ में पिछड़ा हुआ है। अतः इस शोध कार्य में यह ज्ञात करने का प्रयास करेगा कि क्या आधुनिक कृषि का प्रयोग करते हुए जिले में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए। शोध महत्व। शोध अध्ययन का महत्व यह है कि अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात किया जाएगा कि जिले में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में कौन कौन से तत्व प्रभावी है को ज्ञात किया जाएगा। अध्ययन के पश्चात यह भी ज्ञात किया जाएगा कि आधुनिक कृषि तकनीकों का जिले की कृषि उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा है। इन ज्ञात परिणामों के आधार पर यह भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेंगे कि कृषि की दशाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है और कृषकों की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। शोध कार्य के उद्देश्य। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयोग में लाए जाने वाले आधुनिक कृषि साधनों का अध्ययन करना, कांकेर जिले में आधुनिक कृषि तकनीकी के उपयोग को प्रभावित करने वाले विभिन्न जन आर्थिक और जनांकीय कारकों का अध्ययन करना, कांकेर जिले में आधुनिक कृषि तकनीकों के कृषि उत्पादन में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, कांकेर जिले में आधुनिक कृषि का कृषकों की आय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, आधुनिक कृषि तकनीकों से कृषकों की आय और कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु सुझावों को प्रस्तुत करना। शोध परिकल्पना। विभिन्न आर्थिक और जनांकीय कारक जैसे कि कृषक की आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आजीविका के स्रोत, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार का मुखिया का शैक्षणिक स्तर, आधुनिक कृषि के तकनीकी कृषकों द्वारा अपनाए जाने को प्रभावित नहीं करते। कांकेर जिले में कृषि उत्पादन और आधुनिक कृषि तकनीकी के घटक जैसे सिंचाई व्यवस्था, यंत्रीकरण और ट्यूबवेल के मध्य धनात्मक संबंध पाया गया। शोध पद्धति रिसर्च गेट। कांकेर जिले के संदर्भ में आधुनिक कृषि एवं उसका शोध पद्धति। प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से प्राथमिक समकों पर आधारित है। शोध कार्य में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी द्वितीय समकों पर भी आधारित है।
शोध क्षेत्र मैंने कांकेर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र 6 गांवों को लिया है। अंतागढ़ 100%, पाखांजूर 100%, चारामा 100%, कांकेर 100%, संबलपुर 100%, भानुप्रतापपुर 100%। आंकड़े प्राथमिक समक और द्वितीय समकों पर आधारित है। आंकड़े एकत्रित करने का माध्यम सर्वेक्षण था। शोध क्षेत्र कांकेर जिला था। शोध जनसंख्या जिले के कृषक थे। शोध न्यायाधीश का आकार मार्जिन ऑफ एरर सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया गया और न्यायाधीश चयन व्यय निर्देशन पद्धति मतलब रैंडम विधि के द्वारा किया गया। ये मार्जिन ऑफ एरर सूत्र क्या है? बैकजम इसमें बताओ लास्ट बैकजम तो न्यायाधीश आकार मार्जिन ऑफ एरर सूत्र। सर न्यायाधीश आकार का जेड एस स्क्वायर सेड डेव 1 स्टैंड डेव मार्जिन ऑफ एरर जेड स्क्वायर 196 एंड स्टैंड डेव 05 मार्जिन ऑफ एरर के माध्यम से मैंने इसको ज्ञात किया है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। जी लिखने की जरूरत नहीं। जी प्रश्नावली को तैयार करने के लिए पायलट अर्थात प्रायोगिक सर्वेक्षण और मुख्य प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समक एकत्रित किए गए। पायलट स्टडी में अपने क्या सैंपल साइज करके किया? पायलट पहले हमने पायलट स्टडी की फिर फाइनल किया। मैडम मैं 600 कृषक को ली थी। जी सर। तो फाइनल में आपने 600 लिए। जी पायलट में कितना लिए? सर मैं कुछ कृषकों को ली थी मतलब जो आधुनिक कृषि अपना रहे हैं और जो आधुनिक कृषि नहीं भी अपना रहे हैं। उसके बाद मैंने फाइनली जो आधुनिक कृषि अपना रहे हैं उनको लिया 600 मतलब कि प्रश्नावली के माध्यम से, और जो आधुनिक कृषि नहीं अपना रहे हैं उनको कुछ कृषकों को हटा दिया और रैंडम विधि के द्वारा मैं चयनित की प्रश्नावली। जब आपने रैंडम सैंपलिंग किया जी तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट बायस भी हो सकता है? उसका आपने फिर चेक किया कि कितना बायस है, कितना जनरल उसको हम कर सकते हैं? चलो आगे शोध कार्य में आधुनिक कृषि के प्रभावों को जिले की कृषि पर दृष्टिगत करने पर जिन अनाजों एवं नकदी फसलों का चयनित किया गया था वो इस प्रकार है: धान, गेहूं, चना, मक्का, तुअर, आम, केला, पपीता, काजू। शोध में चयनित फसलों के क्षेत्रफल को एक आश्रित चर माना गया था और आधुनिक कृषि के सूचकांकों को स्वतंत्र चर जो कि फसल उत्पादन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जिले का कृषक आधुनिक कृषि को अपनाएगा अथवा नहीं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने हेतु जो स्वतंत्र चर प्रयोग में लाए गए थे वो इस प्रकार है: कृषि भूमि का आकार, कृषकों की आयु, आधुनिक कृषि तकनीकों से मिलने वाले लाभ, कृषक का लिंग, कृषक का शैक्षणिक स्तर, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के मुखिया का शैक्षणिक स्तर, आधुनिक कृषि तकनीकी से संबंधित योजना की जानकारी, कृषि मंडी तक पहुंच, गैर कृषि गतिविधियों से तकनीकी के प्रयोग के लिए ऋण की उपलब्धता, फसल का प्रकार, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रारंभिक गुण, नल की उपलब्धता। कृषकों को आर्थिक स्थिति में सुधार याद करने के लिए कृषकों का निकट स्केल पर आधारित प्रश्न पूछेगा। यह प्रश्न का उत्तर 1 से 5 तक के अंक का प्रयोग करके देना था। कृषकों से पूछा गया कि आधुनिक तकनीकी अपनाने से पूर्व एवं पश्चात उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। पहले उनकी आय क्या थी और आधुनिक कृषि अपनाने के पश्चात उनकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। शोध विश्लेषण: आधुनिक कृषि पद्धतियों के सूचकांकों को स्वतंत्र चर मानते हुए और संबंधित फसल के जिले में बोए गए क्षेत्रफल को आश्रित चर मानते हुए प्रतिगमन विश्लेषण का पूर्ण किया गया। प्रतिगमन विश्लेषण से बीटा गुणांक यह प्रदर्शित करता है कि आधुनिक कृषि का जिले के पर्दापण होने के पश्चात विभिन्न फसलों का उत्पादन वृद्धि दिया है कि नहीं, अथवा फिर उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक मॉडल का प्रयोग किया। कृषक आधुनिक कृषि को अपनाएगा अथवा नहीं। कुछ कृषक आधुनिक कृषि को अपना रहे थे और कुछ कृषक आधुनिक कृषि को नहीं अपना रहे थे, इसलिए मैंने लॉजिस्टिक मॉडल का प्रयोग किया। कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया अथवा नहीं को
UNP इंडेक्स के माध्यम से आर्थिक स्थिति के लिए लिकेट स्केल के अंकों का प्रयोग किया। प्राप्त अंकों को डायमेंशन इंडेक्स से परिवर्तित किया। पूर्व में डायमेंशन इंडेक्स एवं आधुनिक कृषि का प्रयोग करने के पश्चात डायमेंशन इंडेक्स के क्या अंतर उपस्थित है वो मान बिक्री टेस्ट के माध्यम से प्रयोग किया। मान बिक्री टेस्ट का प्रयोग भी मैंने अपने शोध कार्य में कृषकों की आय में क्या परिवर्तन हुआ है, मतलब आधुनिक कृषि अपनाने से पूर्व उनकी आय क्या थी और आधुनिक कृषि अपनाने के बाद उनकी आय में क्या वृद्धि हुई है, ये ज्ञात करने के लिए मैंने मान बिक्री टेस्ट का भी प्रयोग किया। शोध पद्धति विश्लेषण। इसको छोड़ो बेटा, आगे। विश्लेषण परिणाम। चयनित फसलों की वृद्धि में धान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। धान की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो यह वृद्धि धनात्मक ज्ञात की गई। गेहूं की प्रवृत्ति। चयनित फसलों में गेहूं की प्रवृत्ति घट रही है, मतलब ये प्रवृत्ति ऋणात्मक ज्ञात हुई। मक्का की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये धनात्मक प्राप्त हुई। तुअर की प्रवृत्ति घट रही है, ये ऋणात्मक प्राप्त हुई। आम की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये आम नकदी फसल है, इसमें धनात्मक वृद्धि प्राप्त हुई। केला की फसल में धनात्मक वृद्धि प्राप्त हुई। काजू कांकेर जिला का मुख्य उत्पादन है। काजू कांकेर जिला में मुख्य उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। काजू के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, ये भी धनात्मक वृद्धि। आधुनिक कृषि के चयनित सूचकांकों का विश्लेषण। सहसंबंध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि आधुनिक कृषि के चयनित सूचकांकों का विश्लेषण किया जाए तो यदि एक नलकूप में वृद्धि होती है तो बोया गया क्षेत्रफल में भी उसी उत्पादन में 6.46% भी वृद्धि होगी। विद्युत पंप। यदि एक विद्युत पंप में वृद्धि होती है तो बोया गया क्षेत्रफल में भी 0.38% वृद्धि होती है। ट्रैक्टर संख्या। यदि ट्रैक्टर संख्या में भी एक ट्रैक्टर संख्या में वृद्धि होती है तो बोया गया क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। आधुनिक कृषि के सूचकांक और बोए गए क्षेत्रफल को साथ सहसंबंध। नलकूप का आम के साथ, काजू के साथ और गेहूं के साथ सहसंबंध पाया गया। आधुनिक कृषि के चयनित सूचकांकों और जिले के चयनित सूचकांकों की संवेदनशीलता का विश्लेषण। धनात्मक या सार्थकता संबंध रखने वाले कारकों का विश्लेषण। नलकूप का धान, काजू एवं आम के साथ, विद्युत पंप का धान, काजू एवं आम के साथ, ट्रैक्टर का आम एवं काजू के साथ। संवेदनशीलता धान का विश्लेषण। यदि नलकूपों की एक संख्या में वृद्धि होती है तो उत्पादन किए गए धान की फसल में क्षेत्रफल 4.68 हेक्टेयर में वृद्धि होगी। संवेदनशीलता विश्लेषण आम का क्षेत्रफल। यदि नलकूपों की संख्या में जिले में एक नलकूप संख्या में वृद्धि होगी तो आम चयनित फसल आम के बोया गया क्षेत्रफल में भी 0.19% वृद्धि होगी। काजू का संवेदनशीलता विश्लेषण। काजू का क्षेत्रफल जिले में बनाम जिले में नलकूप संख्या। यदि जिले में एक नलकूप संख्या के अनुपात में वृद्धि होगी तो उत्पादन किया गया काजू के भी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। आधुनिक कृषि में क्या हमने ट्रेडिशनल क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप एंड ट्रेडिशनल क्रॉप, तो बाइफरकेट नहीं किया क्या? गेहूं के साथ आपने पपीता को भी ले लिया, उसको भी ले लिया, तो कंसोलिडेटेड किया है कि अलग अलग? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप का कुछ अलग है, ट्रेडिशनल का अलग है। सर आम, पपीता, काजू और केला नकदी फसल है। ये तो कमर्शियल हो गया जी। आपने गेहूं को भी टेबल में लिया था, जॉब धान भी है क्या? तो मैं चाह रहा था कि अलग अलग किया क्या, पूछ रहा हूँ। एक ही साथ कोई बात नहीं, क्योंकि सभी में आधुनिक कृषि तो दोनों में सभी में कर सकते हैं, दोनों आप आधुनिक कृषि के उपयोग को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं जनसांख्यिकी कारकों का अध्ययन। उपरोक्त
रेखा चित्र में जो चर हरे रंग में है वो इस बात को सार्थक रूप से प्रभाव डालते हैं कि कृषि आधुनिक कृषि को अपनाएगा अथवा नहीं। जो हरे रंग के चर है कि कृषक आधुनिक कृषि को अपनाएगा कि नहीं। कृषकों की आर्थिक स्थिति का विवरण। कृषकों की आर्थिक स्थिति का विवरण पहले आधुनिक कृषि जो कृषक परंपरागत कृषि कर रहे हैं और जो कृषक आधुनिक कृषक खेती कर रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थितियों में क्या अंतर है ये बताने का प्रयास किया। इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया नहीं तो क्या आगे कैसे करें आर्थिक स्थिति कैसे बताएंगे हाँ जैसे सुदृढ़ को लिख रहे हो 16.3 उनको मजबूत कह रहे हो अच्छा है और वहीं पर 20 को कह रहे हो सामान्य है ये इसको प्रवेश समझना चाहिए तो इसको निकालना कैसे आया कैसे क्योंकि कोई भी कंपैरिजन जब आप करते हो तो तुलना जब करते हो एक कॉमन स्केल पे करते हो ना। ये कैसे आया सर ये कृषकों की आर्थिक स्थिति का बचत के लिए यूएनडीपी डायमेंशन इंडेक्स के माध्यम से मैंने किया। क्या डायमेंशन इंडेक्स सर संयुक्त राष्ट्र क्या चीज हो सकता है डायमेंशन इंडेक्स सर की है इंडेक्स सर की कृषकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। इंडेक्स तो क्या होता है वैल्यू इंडेक्स में कुछ होंगे ना जी 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 सर क्या वेरिएबल जी सर वेरिएबल क्या है पैरामीटर्स पैरामीटर्स क्या क्या है? वेरिएबल्स हैं क्या क्या सर वो जो क्या कहते हैं कि एक्चुअली बेटा यहाँ पे ना ये दिक्कत आ रही है कि आप 16% ब्रैकेट में परसेंटेज है ना जी जी 16% को आप बहुत अच्छा कह रहे हो 10% को बहुत और अच्छा कह रहे हो बट 20% को समान बता रहे हो 30% को खराब बता रहे हो उसका पैरामीटर क्या है जिस पर ये कह रहा है और परसेंटेज अगर है परसेंटेज क्या होता है इसलिए क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ डिनोटिंग हियर फाइंड आउट दिस फिगर इसको चेक कर लें जी। देख लेते हैं चलो ठीक है यूएनडीपी डायमेंशन इंडेक्स में बचत अंकों का परिवर्तन है मान वृद्धि टेस्ट मतलब कृषकों की पूर्व पश्चात की आय को ज्ञात करने के लिए किया। कृषकों की सार्वजनिक आर्थिक स्थिति। कुछ कृषक परंपरागत कृषि अपना रहे थे कुछ कृषक आधुनिक कृषि अपना रहे थे। जो कृषक परंपरागत कृषि करते हैं उनका व्यय भार ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगर कभी फसलें खराब हो गई या कभी मतलब कुछ बुआई के समय या खाद वगैरह डालते के समय तो उन्हें फिर से मतलब फसलों को उगाना पड़ता है। और अगर हम आधुनिक तकनीकों के द्वारा खेती करते हैं तो कृषि उत्पादन तो बढ़ता ही है और क्या कहते हैं ये उत्पादित वस्तुएं भी प्राप्त होती नहीं हैं। बेटा ये तो तुम बोल रहे कि सुदृढ़ है बहुत सुदृढ़ है सुदृढ़ बोलने से क्या होने से सुदृढ़ है ये जानना चाह रहे हैं सुदृढ़ का क्या करना है जैसे बोलते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है छोटा मतलब उसकी हाइट कम है इसकी हाइट बड़ी प्रोडक्शन है ज़्यादा हो गया क्या चीज हो गई ज़्यादा हो गई क्या चीज से सुदृढ़ है क्या निकालने की इनकम ज़्यादा इसको डिफाइन करके कि हु इज वी कॉल की सुदृढ़ है हु वी कॉल सुदृढ़ मतलब सर कि मतलब आधुनिक कृषि को अपनाने से मतलब कि जो रिजल्ट है वो अच्छा है किसानों के लिए इनकम लेवल बढ़ाना इनकम लेवल बढ़ाने इस इनकम को आप सुदृढ़ बोल रहे हो इस इनकम को आप बहुत सुदृढ़ बोल रहे हो है ना तो वो सर करना चाह रहे हैं। मैम कृषकों की आय बढ़ी कितनी बड़ी है नहीं आगे आएगा आगे है टेबल आएगी आगे नहीं इसको क्लियर करिए है ना मतलब क्या कम से है कम इतना मान लेंगे आपके क्या डायमेंशन इंडेक्स होता क्या है कितने उस पे आपने
डिफाइन किया, ये सब पता होना चाहिए बेसिक चीज। जैसे ऊपर में केवल दिखाओ इसमें, हाँ अभी जैसे परंपरागत कृषि का आधुनिक कृषि, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल क्रॉप एंड मॉडर्न क्रॉप, दोनों में आप अलग अलग बता रहे हो। 20% को आप बहुत खराब बता रहे हो, 9% को बहुत खराब बता रहे हो। तो इसको थोड़ा सा इसी टेबल के नीचे ना टीप डाल करके ना, टीप डाल के क्लियर कर दो, इसका आशा ही है तो वो क्लियर हो जाएगा। यही वैवत बातें खत्म नहीं होता है, आपको वो कभी भी कोई पूछ सकता है। ठीक आ गया। और इसमें आप पी वैल्यू निकाल रहे हो, हम जैसे 0.008 है, तो पी वैल्यू का क्या इंडिकेशन क्या है, मतलब क्या है? नहीं अगर 0.008 आएगा, आपकी दूसरी टेबल में फिर दूसरा आ रहा है, नेक्स्ट टेबल देखो आपने 0.75 रखा है, इससे नेक्स्ट अगले हाँ इससे ये 0.007, तो क्या इसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है? आधुनिक कृषि करने वाले कृषकों की आधुनिक स्थिति, पूर्व की स्थिति और पश्चात की स्थिति को ज्ञात करने के लिए पहले मानवीय ज्ञात करने के लिए आपका ये आ गया। हाँ। तो ये वैल्यू आने का क्या, इससे क्या पी मूल्य के द्वारा प्राप्त पी मूल्य वो निकालना क्यों, क्या चीज उससे आपको क्या चीज इम्प्लीकेशन हुआ है? मैम आय में, किसानों की आय में वृद्धि होगी, मतलब उनकी इनकम बढ़ेगी। मानवीय टेस्ट से प्राप्त पी मूल्य के द्वारा मैंने चलो कंक्लूजन में आ जाओ, डिस्कस बता दो। प्रस्तुत शोध कार्य में किए गए विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिले में शिक्षित कृषक अधिक से अधिक आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य शासन को कृषकों के लिए विशेष रूप से कक्षाओं का प्रारंभ करना चाहिए, जो कि साक्षात तो करे ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मध्य विकसित करे। व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में कृषकों को ज्ञात ये नहीं हो पाता कि कृषि कार्य के किन किन क्षेत्रों में चुनाव करना चाहिए या किन किन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रणाली के संदर्भ में खोज करनी चाहिए। शोध कार्य में यह भी सिद्ध होता है कि जिले में आधुनिक कृषि प्रणाली से धान एवं नकदी फसलों को अधिक से अधिक हुआ और शोध कार्य के समय अवधि में यह ज्ञात हुआ कि जिले में कृषक आधुनिक कृषि प्रणाली के अंतर्गत धान की फसलें में वृद्धि लाने में SIR तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य शासन को कृषि विभाग के माध्यम से SIR तकनीकी को अन्य कृषकों तक भी पहुंचाना चाहिए, जिस विशेष रूप से जिले के वन कृषकों तक। यह कृषक वन के निकट पर कृषि कार्य करते हैं। वन से निकट होने के कारण जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण इन भूमियों की उर्वरता क्षमता अन्य कृषि भूमियों की उर्वरता क्षमता से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में आधुनिक कृषि प्रणालियों को वन क्षेत्रों में कृषि भूमियों पर लागू किया जाए तो उत्पादन में और अधिक से अधिक सुधार आने की संभावना है। कांकेर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ काजू विशेष शोध कार्य ने स्पष्ट किया कि जिले में नकदी फसल को आधुनिक कृषि प्रणाली से लाभ हुआ। इसमें काजू की फसल विशेष रूप से है महत्वपूर्ण है। राज्य का आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण काजू उत्पादन के लिए माना जाता है, परंतु कांकेर जिले में काजू उत्पादन अभी भी विदेश के काजू उत्पादक राज्यों की तुलना में कम हो रहा है। आधुनिक कृषि को राज्य के काजू उत्पादक फसलों तक यदि पहुँचाया जाए या फिर उनके लिए विशेष अनुदान किया जाए तो राज्य में काजू का उत्पादन और अधिक से अधिक आपने जो इसमें बीच में जो डेटा दिया था, कंपैरिजन किया था, जी। 2010, 11 से 17, 18 तक लिया, उसके बाद का कोई दिक्कत नहीं। आपने सबमिट कभी की होगी 21, 22 में की, 21 में की? हाँ मैम
5 जुलाई को तो आपने 17-18 के बाद वाला पेपर ले लिया? मैम मेरी थीसिस सबमिट होने वाली थी मैम उससे पहले 2019 में, फिर कोविड आ गया तो मैं काम कर चुकी थी मैम। कोविड के कारण कोविड के मैं फिर अपनी थीसिस सबमिट नहीं कर पाई। एक आपने लिखा कि इसमें जैसे शिक्षित जो कृषक है वो आधुनिक तकनीक के तरीके से, जी तो कितना रेशो क्या है शिक्षित और अशिक्षित कृषकों में? आपने उसको स्टडी किया जी मैम। कि आपने जैसे मान लिया आपने 600 लिया सैंपल, 600 का सैंपल साइज है, तो उसमें से कितने आपने शिक्षित कृषक लिए उसमें से और कितने अशिक्षित लिए? तो आपने ये निष्कर्ष आपने निकाला कैसे? मैम जितने कृषकों ने हाँ में आंसर दी, मतलब जो कृषक ग्रेजुएशन पास थे उसको मैंने शिक्षित कर लिया, और जो कृषक 600 में से आपके सैंपल में से कितने शिक्षित थे और कितने अशिक्षित थे? 45% शिक्षित थे और कुछ कृषक अशिक्षित थे। तो जो शिक्षित थे वो आधुनिक कृषि को अपनाने के लिए जागरूक थे, और जो अशिक्षित थे उनको क्या कांकेर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वनों के समीप है, और ये जो राज्य शासन की नीतियाँ हैं वो जिले में कृषकों तक बहुत सारे कृषक उनके तक नहीं पहुँच पाते, तो वो राज्य शासन की नीति और जो योजनाएं सिर्फ है उनसे वंचित रह जाते हैं। और जो कृषक मतलब जो कृषक अशिक्षित है मैडम, उनको राज्य शासन द्वारा ये करना चाहिए कि उनके लिए व्यवहारिक ज्ञान का आयोजन किए जाने चाहिए, कक्षाएं लगानी चाहिए, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं, क्योंकि आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग में बाधाएं क्या क्या आती है कृषकों को? मैडम कृषि विपणन की समस्या मेन बाधा है। कृषकों को मैम अपने जो फसल उपज होती है उसको मंडियों तक पहुंचाने में समस्या आती है। कई किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, कई किसानों के पास आवागमन के साधन नहीं है जोताई मतलब आधुनिक कृषि करने के लिए। तो कृषि विपणन की समस्या बहुत बड़ी मैम की, वो अपनी उपज को मंडी तक कैसे पहुँचाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, कई कृषकों के पास धन की कमी रहती है, जो निम्न वर्ग के कृषक रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के कृषक रहते हैं, तो वो क्या है कि धन की कमी के कारण मैम वो अपना जो उत्पादन है उसको वहाँ तक जब आप जैसे आधुनिक तकनीकी की बात करें तो आपने कृषकों की तो बात की है जी। स्थिति में सुधरी हुई, तो आपने उसमें कहीं कंपैरिजन किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी उसका कोई असर हो गया या आर्थिक विकास इस जिले का, कांकेर जिले का जो आपने स्टडी किया तो उस पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा? मैडम आधुनिक कृषि के आ जाने से मैम उद्योगों ने बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए। कौन से उद्योग यहाँ पर इस जिले में क्या सब हुआ इनका? कांकेर जिले या उसके आसपास के एरिया में? मैम कांकेर जिले और उसके आसपास के एरिया में ये प्रभाव पड़ा मैम कि आधुनिक कृषि को जो कृषक अपना रहे हैं या जो मतलब जो कृषक अपना रहे हैं उनकी आय में वृद्धि हुई है। कृषि से ओवरऑल उस जिले के ओवरऑल विकास पे या इंडस्ट्री पे क्या इकोनॉमिक्स के जी तो एक माइक्रो लेवल से जब हमने शुरू किया कृषकों का तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा और आप यहाँ की सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह की पॉलिसी लेकर आए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आधुनिक तकनीकी को यूज़ करें? मैम सरकार को सबसे पहले मैम वित्तीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए किसानों को। मतलब ऋण तो देती है मैडम सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है, लेकिन क्या है कि किसान निम्न वर्ग के रहते हैं। कई कृषक मैंने रिसर्च किया तो कई कृषक बहुत गरीब थे, तो उनके लिए किसानों को सबसे पहले वित्तीय जो सुविधाएं हैं, अनुदान है, वो उनको प्राप्त करानी चाहिए। और पॉलिसी चेंजेस और क्या ला सकती है गवर्नमेंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आधुनिक तकनीक? और मैम गवर्नमेंट मैम जैसे कि जो बड़े उद्योग धंधे हैं इंडस्ट्रियल, ये सब बस शहरी क्षेत्र में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते। तो मेरा मानना ये मैम कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे ऐसे
उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। जो कृषकों को जीविका का साधन तो कृषि है, इसके साथ साथ भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए कि उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। आगे अपना सोचो, इसके बाद अपने रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाओ और क्या चीज़ है जहाँ पे अभी भी आपको गैप नजर आ रहा है। काफ़ी गैप्स हैं अभी भी जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी। तो और क्या आपको लगता है कि इस एरिया में अभी आपको और ज़्यादा रिसर्च आगे करनी चाहिए? मैम जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है मैम, जो क्षेत्र जैसे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पे रिसर्च करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं है वो जिन ग्राम क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, जो पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों का हमें विकास करना चाहिए। ठीक है, congratulations. चलो, ठीक है, congratulations. कुछ चलो